नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कहानी हम पहले कर चुके हैं और उसका लिंक मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, तो आइए शुरू करें। देखिए, सबसे पहला जो हमारा यहाँ प्रश्न है वो है, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। हल्कू की अगर बात करें तो ये कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा विरचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्वप्रमुख या मुख्य पात्र है और ये बहुत ही गरीब निर्धन किसान है। उसने किसी तरह काट कपट कर यानी जोड़ जोड़ कर कंबल के लिए कितने रुपए जमा किए थे? 3 रुपए जमा किए। किंतु जब उसके पास महाजन कौन है यहाँ पर? सहना रुपए लेने के लिए आता है, तो वो ना चाहते हुए भी उसे अपनी जमा पूंजी दे देता है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी। वो जानता है कि अगर उसने सहना को रुपए नहीं दिए तो भी वो नहीं मानेगा, यानी वो पैसे लेकर ही मानेगा। फिर व्यर्थ या बेकार में क्यों अपनी बेइज्जती या अपमान करवाया जाए। यही सब सोचकर हल्कू सहना को रुपए देने के लिए राजी हो जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा, मुन्नी की नज़र में खेती और मजूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ने के लिए क्यों कहती है? देखो, खेती जो है वो खुद की ज़मीन पर होती है और मजूरी क्या है, वो दूसरे की ज़मीन पर होती है। इसी बात को मुन्नी अच्छे से समझती है। मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बहुत बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वो क्या है? खेती है। जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहां तहां काम करता है, यानी उसका खेत नहीं है लेकिन वो खेत में ही काम करता है। वो क्या करता है? मजूरी करता है। मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा मालगुजारी देनी पड़ती है, और उसके लिए लगान और मालगुजारी देने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। उस कर्ज से उभर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि मजूरी करने पर यह सारा झंझट नहीं है। इसीलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है, ताकि माल गुजारी और लगान के झंझट से बचा जा सके। हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था? देखिए, पूस की रात यानी पौष मास की ठंडी रात है। हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवा और कुछ नहीं था। पुरानी यानी मोटी चादर थी, उसके सिवा और कुछ भी नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था और दोनों ठंड से थरथर कांप रहे थे। तो कहाँ रात बिता रहा था? खेत में बिता रहा था और सर्दी से कांपते हुए रात बिता रहा था। अगला हमारा जो प्रश्न है, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? देखिए, हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड में कांप रहे थे। उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज की रात किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। पुआल यानी सूखी घास। तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें इतना जाड़ा न लगेगा। तो यहाँ पर देखो, मानवीय प्राणी या मानव और मानवेतर प्राणियों के बीच जो मित्रता है, स्नेह और एक दूसरे के प्रति लगाव का भाव है, वो भी यहाँ पर स्पष्ट होता है इस कहानी के माध्यम से। तो यहाँ हल्कू को जबरा की चिंता है कि वो उसे ठंड लग रही है और उससे आश्वासन देता है कि वो उसके लिए जब पुआल बिछा देगा तो वो ठंड से बच पाएगा। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, किंतु जब हल्कू से न रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चिंत होकर लेटा मानो उसे चरम सुख मिल रहा था। देखो, उसे भी आनंद आया कि उसके स्वामी को उसकी चिंता है, और जो जबरा के शरीर की गर्मी थी उससे हल्कू को भी कुछ आराम मिल रहा था। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर किसी असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव और मित्रता के कारण ही उन्हें वो असीम आनंद मिल रहा था। हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा? देखिए, मैत्री यानी मित्रता
कि बात अगर देखें तो ज़्यादातर बहुधा यानी ज़्यादातर एक समान दो प्राणियों के बीच में ही कहीं सुनी जाती है, जैसे एक मानव की एक दूसरे मानव के साथ, एक पशु के दूसरे पशु के साथ। परंतु पूस की रात कहानी में हल्कू जो कि मनुष्य है और जबरा जो कि कुत्ता है के बीच मैत्री या मित्रता का भाव प्रदर्शित है। लेकिन उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भावों, विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है। अतः दोनों की मैत्री कैसी है, अनोखी कही गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाव और संवेदना को बखूबी समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है, यानी अभी सुबह होने में देर लगेगी, ये हल्कू ने कैसे जाना। हल्कू से पूस के कड़ाके की ठंड भरी रात जब कांटे नहीं कट रही थी, तब उसने आकाश की तरफ झांका और आकाश में उसने क्या देखा कि जो सप्त ऋषि है, जो 7 तारों का समूह अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़ा है। हम जानते हैं कि जो सप्त ऋषि है, 7 तारे हैं, उनसे बहुत से लोग वक्त का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि ये वो समय जब हर किसी के पास घड़ी नहीं है, लेकिन सितारे उनके घड़ी का या समय का मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो उसने देखा कि अभी तो सप्तऋषि या 7 तारों का समूह आकाश में आधे भी नहीं चढ़ा, अतः वह समझ जाता है कि अभी रात का पहर भर बाकी है और सुबह होने में अभी देर है। अगला हमारा प्रश्न है कि जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। देखो, हमें पता है, हमने इस कहानी में जाना कि कड़ाके की ठंड है, पूस की रात है, और ऐसे में हल्कू कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो ठंड से बच जाए। उसी उसी कोशिशों में जब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और वो ठंड से बचकर सो नहीं पाता, तो वहाँ से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचे में वो चला जाता है। उसे ध्यान आता है कि सामने आम का बगीचा है। वहाँ वो अरहर के पौधे की झाड़ू बनाई उसने, और उसी झाड़ू से नीचे बिखरी हुई ढेर सारी पत्तियों को उसने बटोर कर इकट्ठा कर लिया। जब बहुत सारी सूखी पत्तियां जमा हो जाती है तो वह उसमें आग लगाता है और उसी अलाव की आंच में तपकर अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार वो ठंड का सामना करता है। तो यहाँ पर हमने कहानी में भी ये जाना था कि उसे अचानक से ध्यान आता है कि आम की सूखी पत्तियां गिरी होंगी, और वो उन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए किस पौधे की झाड़ू बनाता है, अरहर की। उसी से वो इकट्ठी करता है और वहां पर अलाव जलाता है, जिससे खुद को और जबरा को गर्मी का एहसास हो सके। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। देखिए, लेखक ने पवन को निर्दय यानी दया से रहित इसलिए कहा है क्योंकि निर्दय का तात्पर्य होता है कि वो व्यक्ति जिसमें दया ना हो। तो यहाँ पर पवन का भी मानवीकरण किया गया है और पवन को कैसा कहा है, निर्दय कहा है। पूस की रात में एक ऐसी ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था, उसमें भी ठंडी हवाओं का बहना तो एकदम कहर ढा रहा था। एक तो सर्दी, ऊपर से हवा भी चल रही थी। अभिप्राय यह है कि हवा चलने पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने जाने से तात्पर्य या मतलब यहाँ क्या है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों के ऊपर से गुजर रहा था। यानी उनको उसमें ऐसे लगता था कि पवन में दया का भाव नहीं है, और वो बेजान पत्तियों को, क्योंकि पत्तियां पवन से कमजोर है, सूखी हुई है, जमीन पर गिरी हुई है, और पवन यहाँ शक्तिशाली है, वो बह सकता है और पत्तियों को तितर बितर करने की क्षमता पवन में है। तो यहाँ पर पवन जो पत्तियां हैं वो बेजान है, और पवन जो है वो यहाँ शक्तिशाली है कि कोई भी एक समर्थ आदमी जैसे कमजोर को कुचल देता है, वही भाव पवन का पत्तियों के प्रति दिखाई दे रहा था। इसीलिए उनको क्या कहा है, निर्दय कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में बताए। देखिए, जब हल्कू अलाव की आग तापने लगता है या वो अलाव जला लेता है, तो अलाव की आग के कारण सर्द पड़े हल्कू को ठंड से राहत मिलती है। यानी वो ठंडा हो गया था उसका पूरा शरीर, लेकिन जैसे ही अलाव जल पड़ती है उसे अच्छा लगता है और उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती है। तो उसकी विनोद वृत्ति यानी जो उसका हंसी मजाक का स्वभाव है वो जाग पड़ता है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है, और ऐसा करने के लिए किसको कहता है, जबरा को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है।
हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगता है? देखिए, हल्कू जो है ये समझौता प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जबकि मुन्नी विद्रोही स्वभाव की स्त्री है। ये दोनों बातें हम कहानी में अच्छे से जान चुके हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। दोनों के चरित्र में माना कि बहुत कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है। समानताएं और विभिन्नताएं दोनों ही है। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार है और अपनी दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। लेकिन मुन्नी ऐसा नहीं सोचती। मुन्नी के चरित्र में ये बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता, जिससे कि तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब न हो। हल्कू की समझौता प्रस्ती एवं भाग्यवादी विचारों के बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें ज्यादा महत्वपूर्ण इस कहानी में लगता है। देखिए, अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर अकेला हल्कू के चरित्र की विशेषताएं आए तो पहले आप यहाँ पर कहानी का परिचय देंगे, जिसमें कहानी का नाम रहेगा, कहानी के लेखक का नाम रहेगा और कहानी किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है वो बातें आप लिखोगे। उसके बाद आप बनाओगे हल्कू के चरित्र की प्रमुख विशेषता। तो वहां पर आप बता सकते हो कि हल्कू एक गरीब भारतीय किसान है। दूसरा, वो समझौतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, या उसका स्वभाव कैसा है, परिस्थितियों से समझौता कर लेना। भाग्य को महत्व देता है। भाग्य को महत्व इसीलिए तक कि किस्मत में लिखा है, इसीलिए ऐसा हम स्वीकार कर लेते हैं। और उसकी दर्द, जिंदगी में जो दुख दर्द है, उन्हें भी वो भाग्य की देन ही मानता है। अब मुन्नी का अगर आपसे पूछा जाए तो मुन्नी का भी आप इसी तरह लिखेंगे। मुन्नी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर बता देंगे कि मुन्नी कौन है, हल्कू की पत्नी है, कहाँ किस कहानी की पात्रा है ये। पूस की रात कहानी की महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। उसके चरित्र की विशेषताएं क्या है? पहला क्या है? अन्याय के प्रति विद्रोह या अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव। दूसरा क्या है? मान सम्मान को महत्व ना देना या झूठे मान सम्मान को महत्व ना देना। तीसरा, अगर हम देखें तो उसका कैसा दृष्टिकोण है? ये भाग्यवादी विचारधाराओं से युक्त नहीं है। भाग्य का ये मानते हैं कि भाग्य से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें संघर्ष करना होगा, विद्रोह करना होगा, तो ही हमारी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब बातें उसके स्वभाव में है। और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, वो परिस्थितियों की आलोचना करती है, बुराइयां करती है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है और किसानों का जीवन है, उनके बारे में खुलकर वो अपने तर्क प्रस्तुत करती है। तो इससे हम मान सकते हैं कि वो कैसी स्त्री है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली स्त्री है। अंत में आप इसमें निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है, यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। देखो, हल्कू यहाँ पर भारतीय किसान के रूप में है। इस कहानी की कथा वस्तु में भी इस बात को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि इसमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का वर्णन है। हल्कू जो एक बहुत ही ज्यादा गरीब किसान है, खेती में जी तोड़ मेहनत करता है, परिश्रम करता है, फिर भी उसके पास पेट भरने के लिए भोजन तक नहीं है। जिस किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपए जुगाड़ कर या जमा करके, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, रखे रहता है, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वो रुपए कौन ले जाता है? महाजन सहना ले जाता है। इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसानी की बजाय मजदूरी ही अच्छे लगने लगती है। कहानी के अंत में उसका कथन है कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। ये कौन कहता है? हल्कू कहता है। उसे संतोष है कि अच्छा हुआ फसल जानवर खा गए, अब कम से कम उसे इस ठंडी रात में यहाँ बैठना और सोना तो नहीं पड़ेगा। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय किसान कैसे मजदूर बनने को, या उसके जीवन की ये दुख भरी कहानी है कि एक भारतीय किसान कैसे मजदूर बनने को मजबूर है। किसके कारण? परिस्थितियों के कारण। अगला हमारा प्रश्न है, पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है? देखिए, जबरा जो है यहाँ पर
मानवेतर पात्र है, यानी मानव नहीं है, एक पशु है, लेकिन फिर भी ये प्रमुखता अपनी कहानी में दिखाता है। ये अपना महत्व समझाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि ये अपने कर्तव्य को बखूबी समझता है, अपने मालिक के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। इसी के कारण इस कहानी में जबरा का महत्व है। देखिए, पूस की रात कथा सम्राट प्रेमचंद की बहुचर्चित और बहुप्रशंसित कहानी है। इसमें हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवेतर पात्र है जिसका नाम क्या है? जबरा। और ये कौन है? कुत्ता है। वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय है, उसे प्यारा है, कहना चाहिए कि वह उसके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। इस कहानी में वह बड़ा महत्व रखता है। रात में खेत पर हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी कौन होता है? जबरा ही होता है, जिसके माध्यम से हल्कू के चरित्र की विशिष्टों या विशेषताओं, उसके मनोभावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिली है। क्योंकि रात के समय वो किससे बात करता है? जबरा से ही तो करता है। उसी से हमें पता चलता है कि हल्कू कैसे स्वभाव का व्यक्ति है। यदि जबरा के चरित्र का कहानी में समावेश न होता, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, या सन्निवेश भी कह सकते हैं, न होता, तो शायद हल्कू के चरित्र के कुछ पहलू अनछुए और अनुद्घाटित रह जाते। वे उस सहजता से व्यक्त न हो पाते जिस तरीके से लेखक ने किए हैं। पुनः उन दोनों पात्रों के मध्य जो संवाद योजना है वो बहुत ही स्वाभाविक है, रोचक है, मर्मस्पर्शी है और कथा वस्तु के पूर्ण रूप से या सर्वथा अनुकूल है। इससे कृषक प्रकृति का अच्छा प्रकाश डाला गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जबरा जैसे मानवेतर पात्र का नियोजन पूस की रात कहानी के कथ्य को और भी ज्यादा सुंदर या पूर्ण बनाने में सहायक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी जबरा की क्या भूमिका है इस कहानी में और कर्तव्य कैसे वो निभाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक मानवेतर पात्र है जिसका नाम है जबरा। कहानी में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ खेत पर रात में वो वहीं रहता है। दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस कहानी में मैत्रीपूर्ण संबंधों को इस कहानी में दिखाया गया है या दिग्दर्शित किया गया है। दोनों एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक और हल्कू से अपनी गोद में बुलाता है तो दूसरी ओर प्रत्युपकार की भावना से जबरा भी अपने स्वामी के हित की रक्षा के लिए हमेशा सजग और तत्पर रहता है। उस रात जब जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है तो वह ठंड की परवाह न करके छतरी से बाहर आकर दूंकने लगता है, यानी भौंकने लगता है। जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े, यह संभव नहीं है। इस संदर्भ ने कहानीकार ने ठीक ही कहा है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यही बात कहानी के अंतिम भाग में भी हमें दिखाई देती है, जब हल्कू ठंड के कारण अलाव को छोड़ खेत पर नहीं जा पाता, जबकि जबरा खेत में पहुंचकर नील गायों को भगाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी स्वामी भक्ति और कर्तव्य परायणता के कारण कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। कौन दोनों? मुन्नी और हल्कू। लेकिन मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, परंतु हल्कू प्रसन्न था। ऐसा क्यों कि मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है, ये हमें बताना है। देखिए, इस कहानी में दोनों ही मुख्य पात्र हैं, हल्कू और मुन्नी। हल्कू रात को रखवाली के लिए खेत में चला जाता है और आम के बगीचे में आग तापता रहता है। और तापते तापते क्या होता है, उसे नींद आ जाती है। वो उठना भी नहीं चाहता क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हरे भरे खेत, जो हल्कू का खेत था, उसको नील गायों के द्वारा चर लिया जाता है और रौंद दिया जाता है। जबरा बेचारा फसलों को नहीं बचा पाता क्योंकि सारी रात रखवाली करता है, भूंकता है जानवरों को, लेकिन फिर भी वो फसल की रक्षा नहीं कर पाता। जब सुबह मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है तो दोनों खेत पर जाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। फसलों की बर्बादी देख मुन्नी और हल्कू के भाव अलग अलग हैं। मुन्नी वहां यह सोचकर दुखी और उदास है कि अब तो मालगुजारी भरने के लिए मजूरी करनी पड़ेगी। वहीं हल्कू इस कारण प्रसन्नता व्यक्त करता है कि चलो फसल नष्ट हुई तो हुई, मजूरी करनी पड़ेगी तो क्या करें, पर कड़ाके की ऐसी रात में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। यानी हल्कू इस बात से संतुष्ट है कि उसे उस
अंधेरी ठंडी रात में कम से कम सोना तो नहीं पड़ेगा। और वैसे भी फसल से जो धन आना था वो तो महाजन को ही ले जाना था, तो इससे तो अच्छा मजूरी है, जो कम से कम लगान और अन्य जो टैक्स के रूप में जो धन दिया जाता है महाजन को, कम से कम उससे तो मुक्ति मिलेगी। इसी बात को सोचकर हल्कू यहाँ पर प्रसन्न है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, यही मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।